आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नीतीश कुमार होंगे जेडीयू के नए अध्यक्ष। बीजेपी का तंज, ललन सिंह बहुत बेइज्जती से विदा हुए। बीजेपी सांसद गीता शाक्य ने बिहार सरकार पर लगाया इल्जाम, केंद्र सरकार की योजनाएं आम जनता तक नहीं पहुंच रही हैं। भाकपा माले ने आरा में खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, कहा देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने की हमारी जिम्मेदारी। और काला चक्र मैदान में दिखा गजब का उत्साह, 60 से अधिक देशों से दलाई लामा को सुनने पहुंचे बौद्ध श्रद्धालु। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का शुक्रवार को दूसरा दिन है। बैठक से पहले ही पार्टी में कमान संभालने को लेकर तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई थी। बैठक में तय हो गया कि ललन सिंह पार्टी की जगह उनकी जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष होंगे। इसका औपचारिक ऐलान शाम 5 बजे अब किया जाना है। इस बीच दिल्ली में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होर्डिंग्स ने मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इन होर्डिंग्स में नीतीश की फोटो के साथ लिखा है, प्रदेश ने पहचाना अब देश भी पहचानेगा। पार्टी के तमाम सांसद विधायक संकेत देते रहे हैं कि नीतीश विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है। भाजपा से अलग होने के बाद खुद नीतीश कुमार कई बार बोल चुके हैं कि 2024 के लिए वो पूरे विपक्ष को एकजुट करेंगे। 2023 में अस्तित्व में आई जदयू बिहार में सरकार में है। पूर्ण राजनीतिक आर्थिक मुद्दों पर विमर्श होगा, जिससे पार्टी की आगे की रणनीति तय होगी। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। नीतीश कुमार हमको तो आप पहला आदमी है जो सुना रहे हैं। आप तैयार हैं? नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात हो रही है। अब देखिए, अब उसमें क्या होगा ये अभी हम कैसे बता सकते हैं। उसमें तो जो भी मुद्दा एजेंडा पर आएगा उसी पर न विमर्श होगा। और अभी तो हम लोगों के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी हैं, तो अभी तो वो हैं, दूसरे के बनने का अभी। भाजपा की राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की योजना को बिहार सरकार के द्वारा आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। राज्यसभा सांसद आज नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के जगदीशपुर तैयारी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पत्रकारों से वो बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों के लिए लाई गई कई कल्याणकारी योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारने का काम किया गया है, उसे बिहार सरकार के माध्यम से योजना का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ गरीबों वंचित लोगों को मिलता है, लेकिन यहाँ के कई विभागों के अधिकारी मौजूद ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार नहीं चाहती कि गरीबों को केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिले। और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के निवास स्थान स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में समारोहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद ने कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराकर की। इस मौके पर डॉक्टर अभय आनंद ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी कुर्बानी देकर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया और आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है। आज जब देश की सत्ता में सांप्रदायिक ताकतें हावी हैं, ऐसे में देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कंधे पर आ गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर लोकशाही की तानाशाही प्रवृत्ति से रक्षा का संकल्प लिया है। कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी जिला के हमारे कांग्रेस प्रेमी, वरिष्ठ पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी लोग उपस्थित हुए। हम लोगों ने वंदे मातरम का एक गान भी किया और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारत देश का सबसे बड़ा पहचान कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना ही हुई थी
आम जनता की भलाई के लिए आज कांग्रेस है। और बिहार के आरा जिले में भाजपा विपक्ष मुक्त सांसद, आंदोलन मुक्त सड़क और विरोध मुक्त रिपब्लिक बनाना चाहती है, इसलिए हर आवाज़ को दबा रही है। वो आवाज़ सदन में उठे, चाहे वो आवाज़ सड़क से उठे या वो आवाज़ किसी विश्वविद्यालय से या किसी लोकतांत्रिक संस्थान से उठे, हर आवाज़ को कुचल देना चाहती है। संविधान और लोकतंत्र को पूरी तरह रौंद देना चाहती है। देश के लोकतंत्र और संविधान, आज़ादी और अधिकारों की रक्षा लड़ाई में क्रांतिकारी वामपंथ सबसे विश्वसनीय ताकत है। भाकपा माले ने इस अभियान में सबसे अग्रिम मोर्चे पर है। भाकपा माले ने बीजेपी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोला हुआ है। और बिहार के औरंगाबाद में गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध है। हालांकि पान मसाला अलग और जर्दा अलग अलग रैपर में बिकता है। गुटखा खाने के शौकीन दोनों को मिला लेते हैं तो गुटखा बन जाता है और फिर उसे गटक जाते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये जनाब दिलीप कुमार सिंह हैं, जनता के सेवक के जिम्मेदार पद पर आसीन हैं, यानी कि जनप्रतिनिधि हैं। थोड़ा विस्तार में जान लीजिए कि ये स्थानीय निकाय कोटे की औरंगाबाद सीट से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। गुटखा खाने के बहुत शौकीन कहे जाते हैं, पर गुटखा खाकर कहीं जाने और किसी से बात करने की भी अपनी एक मर्यादा होती है। अब इस तस्वीर में ही देखिए ना, जनाब मुंह में गुटखा या कुछ और कहें गटके हुए हैं और एक सरकारी महिला डॉक्टर को ड्यूटी का पाबंद होने की ताकीद कर रहे हैं। अब चूंकि जनाब ये सब मुंह में गुटखा या कुछ और डाले हुए कर रहे हैं, लिहाजा किसी ने उनका वीडियो बना लिया और वायरल भी कर दिया। कैमूर के मोहनिया में हो रहे राष्ट्रीय रक्षा रुद्राक्ष महायज्ञ में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राष्ट्र रक्षा के लिए रुद्राक्ष यज्ञ किया गया है और महादेव हमेशा अपने लिए अटल महल नहीं बनाते हैं, दूसरे को हमेशा देते हैं। और आज सनातन के संतान हमेशा अपने हाथ को अपने मुख तक ना ले जाकर, अपने परिवार के मुख, अपने जाति के मुख तक ना ले जाकर, सभी सनातन के मुख तक अपना हाथ को जिस दिन लेकर जाएगा उसी दिन सनातन कमज़ोर होगा, न राष्ट्र गुलाम होगा और न अराजकता का वातावरण बनेगा। इस यज्ञ से यह संदेश सनातन के बीच जा रहा है और यज्ञ हमेशा सनातन के संतानों को एक नई ऊर्जा से 21वीं सदी का राष्ट्र बनाने में ताकत प्रदान करेगा। रुद्राक्ष यज्ञ किया गया है और महादेव हमेशा अपनी अटल महल नहीं बनाते हैं, दूसरे को हमेशा देते हैं। और आज सनातन के संतान हमेशा अपने हाथ को अपने मुख तक न ले जाके, अपने परिवार के मुख, अपने जाति के मुख तक न ले जा करके सभी सनातन के मुख तक अपना हाथ को जिस दिन ले जाएगा, न सनातन कमजोर होगा, न राष्ट्र गुलाम होगा और न अराजकता का वातावरण बनेगा। ये इस यज्ञ से एक संदेश सनातन के संतानों के बीच जा रहा है और ये यज्ञ हमेशा सनातन के संतानों को एक नई ऊर्जा से 21वीं सदी का राष्ट्र बनाने में ताकत प्रदान करेगा। देखिए, राष्ट्र रक्षा के लिए रुद्राक्ष यज्ञ किया गया है। और समस्तीपुर में आगामी 1 जनवरी से दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। इसे 30 दिसंबर को अयोध्या से दरभंगा के बीच ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी देकर शुरुआत करेंगे। इसके लिए रेल मंडल में तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। उक्त बातें मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने मंथन सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सामान्य श्रेणी के 8 डिब्बे और स्लीपर के 12 डिब्बे शामिल होंगे। सप्ताह में 2 दिन ये ट्रेन दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। दरभंगा से ये ट्रेन हर सोमवार और गुरुवार को रवाना होगी, जबकि आनंद विहार टर्मिनल से हर मंगलवार और शुक्रवार को ये ट्रेन चलेगी। जैसा कि आपने अभी बोला, अमृत भारत में नई ट्रेन, अमृत काल की नई ट्रेन चल रही है, अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम से सुबह 11 बजे करेंगे। और ये ट्रेन जो है मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज होते हुए मंडल के बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल, बैरगनिया, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड और कमतौल स्टेशन होते हुए दरभंगा रात में 10:30 बजे। तो ये ट्रेन वैसे 2 दिन चलेगी सप्ताह में, सोमवार को और बृहस्पतिवार को। दरभंगा से दिन में 3 बजे निकलेगी और अगले दिन 12:30 बजे दोपहर में जो है आनंद विहार पहुँचेगी।
और रिटर्न में 3 बजे आनंद विहार से चलेगी और दरभंगा जो है 11:50 के लगेगी इसी ट्रेन। गया के कालचक्र मैदान में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का 3 दिवसीय प्रवचन शुक्रवार से शुरू हो गया। घने कोहरे के बीच भारी तादाद में श्रद्धालु प्रवचन सुनने पहुंचे। कालचक्र मैदान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा बोध गया में 1 महीने के प्रवास पर हैं। शुक्रवार 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बोध गया के कालचक्र मैदान में दलाई लामा 3 दिनों तक प्रवचन देंगे। प्रवचन के पहले दिन यानी कि आज दलाई लामा ने परम पावन नागार्जुन की इन स्थिति ऑफ धर्म धातु का प्रवचन दिया। 31 दिसंबर को मंजूश्री सरस्वती कारण प्रदान करेंगे और मंजूश्री का आह्वान करते हुए दलाई लामा उनकी शक्ति का यहाँ श्रद्धालु में आने का प्रवचन देंगे। प्रवचन के दौरान दलाई लामा 3 दिनों तक विशेष शैक्षणिक सत्र में अपने अनुयायियों को जीवन के बुनियादी सिद्धांतों को बताएंगे। प्रवचन कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू है। कालचक्र मैदान में दलाई लामा ने विश्व शांति की प्रार्थना की और साथ ही पूजा का शुभारंभ किया। कालचक्र मैदान में बनाए गए ब्लेसिंग मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। भागलपुर नगर निगम में इन दिनों कौतूहल मचा हुआ है। दरअसल नगर निगम में नए जनप्रतिनिधियों चुनाव होने से 1 साल बीत गए, लेकिन स्थायी समिति की बैठक को लेकर अब तक मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को नगर आयुक्त के खिलाफ विरोधाभास जाहिर करते हुए ज्ञापन सौंपा है। लाए बिना मेयर मैडम द्वारा एक अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा वीडियोग्राफी कराए जाने की बात कही गई। उस संबंध में हम लोगों ने मेयर मैडम को बताया भी कि जो वीडियोग्राफर रखना है उसमें कम से कम कुछ शर्तें होनी आवश्यक हैं कि वो वीडियोग्राफर वीडियोग्राफी का कहीं और जगह इस्तेमाल नहीं करे और जो भी वीडियोग्राफी करे उसको वो निगम को समर्पित करे, इस चीज़ का शपथ पत्र दे दे और कम से कम अपनी एक आईडी दे दे। तो हम लोगों के पास इस तरीके का कोई पेपर वर्क नहीं था और वो मैडम का ही था। उसी संबंध में मैडम द्वारा एक पत्र लिखा गया, तो उस पत्र का जवाब देने को कहा गया। उस पत्र का जवाब जो है हमारे द्वारा बनाया जा रहा था, उस पत्र का जवाब भी उनको दे दिया गया है। इसी बीच जैसे ही हम मीटिंग करने के लिए आए हैं तो मेयर मैडम मीटिंग ना करने को चलते वो बाहर चली गई। और बिहार के भागलपुर में गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर पुलिस ने एक युवक को 168 ग्राम प्रतिबंध ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी है। सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पश्चिम बंगाल से मालदा जाने वाली ट्रेन से प्रतिबंधित मादक पदार्थ ब्राउन शुगर लेकर भागलपुर आने वाला है। प्राप्त सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। क्षेत्र अंतर्गत राजा कुमार पिता अशोक शाह, इनको अलीगंज गंगटी थाना बबरगंज के रहने वाले हैं। इनको सूचना मिली थी कि ये ब्राउन शुगर लेके आ रहे हैं, तो इसमें एक टीम का गठन किया गया। टीम के गठन के द्वारा जांच की गई। बाइक से आ रहे थे, इनको गाड़ी रोकी गई, उसकी इनको द्वारा पुलिस द्वारा जांच किया गया तो इनके पास से 168 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ। इसका लगभग कीमत 2 लाख के करीब है और इनके पास एक पल्सर बाइक था, उसको भी सीज़ किया गया है। एक मोबाइल सीज़ हुआ है और जो राजा कुमार इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है, बबरगंज थाना में और मुजाहिदपुर थाना में। ये पहले भी जेल जा चुके हैं, चार्जशीट हो चुका है। मुजाहिदपुर में इनके ऊपर विस्फोटक। तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और सहित बीएन कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए हैं। सीनेट सदस्य का कहना है कि विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षकों के प्रोन्नति का मामला हो या फिर रिटायर्ड शिक्षकों को पेंशन देने के मामले में भी घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। वहीं राजभवन के आदेश के बाद भी उसकी अवहेलना
की जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द स्थिति में सुधार नहीं होता है तो वो कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। The deep-rooted consequences, Dr. Ashok Thakur manage all the affairs and all the things and issue the notification and sign over the Sanjay Kumar Jha, and who is a college inspector of the your university, जो कि सस्टेनेबल नहीं है, लॉ के नज़र में गलत है, उसके बावजूद भी यह कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, मैं जितनी बात बोला आप लोग को लग सकता है कहीं मोटिवेटेड होकर बोल रहे हैं, लेकिन मैं सारे आप लोग के बीच में सारे मैं लेटर लेकर के मैं आप लोग के बीच में आया हूं और सारा एविडेंस मेरे साथ है। मैं जितनी बात को बोला हूं, ये सारी की सारी बात अंशतः या पूर्णतः कुल सचिव ने राजभवन को रिपोर्ट किया। ये गलत हुआ है, मेरा हस्ताक्षर करने का अधिकार था। सुपौल जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत बकौर पंचायत में मुखिया पद के लिए उपचुनाव के मतदान शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुआ। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू कर दिया गया था। वहीं सुबह सवेरे से मतदान थोड़ी धीरे धीरे अवस्था में चलता रहा, लेकिन सुबह के 9 बजते ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ मतदान करने के लिए उमड़ पड़ी। और वहीं चुनाव आयोग की ओर से मतदान करने आए मतदाताओं के लिए सारी सुविधाओं को देखते हुए हर संभव प्रयास किया गया था। किस बूथ पे? इसी बूथ पर सर। नहीं, बहुत अच्छी तरह से कार्य हो रहा है। कोई ऐसा बात नहीं है। एडीएम सर से भी तरह सब पूछ लिया जाए। सर सारे बूथ पे पोलिंग शुरू हो गया समय पे। अभी थोड़ा सा धीमा है, लेकिन अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है। भागलपुर गोराडी थाना इलाके के मुहरन पंचायत में इंटर स्कूल में सैकड़ों के छात्र छात्राओं ने एडमिट कार्ड को लेकर जमकर बवाल काटा है। करीब 3 घंटे तक छात्र छात्राओं ने स्कूल में हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही गोराडी पुलिस भी मौके पर पहुंची। गुस्साए छात्र छात्राओं ने विद्यालय में हंगामा किया। उन्होंने शिक्षकों को घेर कर रूम में बंद कर दिया। इस दौरान गुस्साए छात्र छात्रों ने महिला शिक्षकों को भी नहीं बख्शा, उनके भी कमरे में उनको बंद कर दिया गया। मामला गोराडी के गांधी इंटर कॉलेज स्कूल मोरहटन हाट का है। गया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईंट भट्टा मालिक से रंगदारी मांगने के मामले में कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कुख्यात अपराधी मनोज यादव गया जिले के कोश थाना इलाके के ग्राम खैरा का रहने वाला है। कुख्यात अपराधी पर लेवी मांगने और कई नक्सली घटना में भी शामिल होने का आरोप है। इसका खुलासा गया के एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस वार्ता कर किया है। दिनांक 16 दिसंबर 2023 को एक ईंट भट्टा के मालिक के द्वारा चाकन थाना में आवेदन दिया गया कि उनके ईंट भट्टा पर भारी संख्या में अपराधकर्मियों के द्वारा वहां पर आए और उसके बाद वहां पर रंगदारी की मांग उनके द्वारा किया गया और उसके बाद भी लगातार और वहां से जो मजदूर थे उनके साथ मारपीट भी की गई तथा उनके मोबाइल इत्यादि भी छीन लिया गया उनके द्वारा। सुपौल सदर अस्पताल परिसर में लाखों की लागत से बनाए गए जीविका दीदी की रसोई का आज जिलाधिकारी कौशल कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जीविका दीदी की रसोई का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पहले सदर अस्पताल के ऊपरी तल पर इसका संचालन किया जाता था, जिससे कम आमद जीविका दीदी को होती थी, लेकिन बहुत लोग ऊपर के तल पर नहीं जा सकते थे। लेकिन अब चूंकि ग्राउंड में इसका संचालन नए भवन में होगा तो निश्चित रूप से जीविका दीदी की रसोई का आमदनी बढ़ेगी। और कहा कि आसपास जो कैंपस हैं उसे भी विकसित किया जाएगा ताकि अच्छा लगे। रसोई चतुर्थ तल पे संचालित था और मिशन 60 जब प्रारंभ हुआ था तो ये भी निर्णय लिया गया था इसको हम लोग भूतल पे शिफ्ट करेंगे। उसके लिए भवन निर्माण की आवश्यकता थी तो माननीय ऊर्जा मंत्री से रिक्वेस्ट किया गया। उन्होंने अपने विधायक फंड से 43 लाख सैंक्शन किया और आज यह भवन बन के तैयार हो गया है। और जीविका दीदी की रसोई जो चतुर्थ तल पर संचालित होती थी वो आज से यहाँ पे संचालित। और बिहार के चर्चित नाट्य संस्था अभिनव कला संगम डेहरी डालमिया नगर द्वारा झुनझुन वाटिका स्टेशन रोड डेहरी में नाटक के काइंड ऑफ प्रेगनेंसी थीम पर 30वीं अखिल भारतीय लघु नाट्य और सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आगाज किया गया। उद्घाटन विधायक फतेह बहादुर सिंह, एसडीएम सूर्य प्रताप सिंह,
एएसपी शुभांक मिश्रा, बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष पवन झुंझुनवाला, मुख्य पार्षद शशि कुमारी, जिला पार्षद सीमा सिंह, पूनम देवी, कमलेश कुमार सहित संस्था के सदस्यों ने इसका उद्घाटन किया है। 2011 में यहाँ पहली बार आया था, 2017 में भी आया था। कोविड के बाद ये मेरा फर्स्ट टाइम है और इस घर में पूरे नाटक में मैंने कोरियोग्राफी करी, प्रकाश संचालन में देखा है, मेकअप का देखा है। बट इस बार जो सम्मान में जो इज्जत मिली वो शायद मेरे लास्ट 14 साल से हम इस लाइन में डांस भी सिखाता हूँ, बट इस बार जो रिस्पेक्ट और सम्मान मिला है मेरे ख्याल से आज तक कहीं भी नहीं मिला। भी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। मुसीबत को तो आना ही है, जिंदा रहना है तो जिंदगी में मुसीबत, हर मुसीबत का हंसकर सामना करें, आखिरी दम तक हम जिंदगी को जी लें। हम यही समझाना चाहते हैं कि देखिए, किसी भी कंडीशन में इंसान को अपनी खुशी में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। इंसान अपनी तकलीफ़ों को साइड रखे और ज़िंदगी भले ही कम दिन की ज़िंदगी हो, जितने भी दिन की ज़िंदगी हमें नहीं पता हम कब तक जिएंगे, जितने दिन जिए खुशी से जिए, मौज काटें। और बिहार के दीपनगर थाना इलाके के महानंदपुर गांव में अहले सुबह शौचालय की टंकी पर दीवार लगाने के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना में दोनों पक्षों से 6 लोग जख्मी हो गए। दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे थे। जख्मी सुरेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन पर बने शौचालय की टंकी पर दीवार लगाया था, जिसे दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा दीवार को तोड़ दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष ओम प्रकाश शर्मा का आरोप है कि इनकी ही जमीन पर शौचालय की टंकी बनाकर उसके ऊपर जबरदस्ती दीवार कर दी गई थी, जिसे ओम प्रकाश शर्मा के द्वारा तोड़ दिया गया। इसी विवाद को लेकर दोनों के बीच मारपीट हुआ, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचानक एक बार फिर मौसम में बदलाव आया और ठंड का प्रकोप भी काफ़ी बढ़ गया है। घने कोहरे के बीच लोगों का आज सवेरा हुआ और सवेरा होते ही लोग जब अपने घरों से बाहर निकले तो काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ था। भले ही आज का दिन जो है सबसे ठंडा दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज काफ़ी ठंड भी है और काफ़ी घना कोहरा भी छाया हुआ है। शहर से लेकर और गांव तक की जो तस्वीर बता रही, जिसमें लोग जो है अपने घरों के अंदर धूप के नज़र आ रहे हैं। काफ़ी घना कोहरा होने के कारण जो गाड़ी है वो लाइट जला के इस वक्त चल रही है। छात्र छात्राओं को भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जाने में काफ़ी परेशानियां हो रही है। और इसी बीच जो है कि मौसम का जो मिजाज है, जिस तरह से कोहरे की जो चादर है वो बिहार के अंदर इन दिनों देखने को मिली है। और आज का खास करके दिन है जो समस्तीपुर में शहर से लेकर गांव तक हर जगह ये तस्वीर आ रही है। काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ है, लोग अपने घरों के अंदर डूब के नज़र आ रहे हैं। जरूरी बस काम को लेकर ही लोग घरों से निकलते नज़र आ रहे हैं। वही बात कर ले छात्र छात्राओं को, तो उन्हें भी काफ़ी इसका असर देखने को मिल रहा है। उन्हें मुजफ्फरपुर रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया है कि छपरा कचहरी रेल स्टेशन के फुट फ्लाईओवर के नीचे आपसी रंजिश और पैसे की लेन देन के मामले में 5 शातिर बदमाशों ने मिलकर चाकूबाजी की, जिसमें अंकित कुमार, आशीष कुमार और सचिन कुमार को चाकू लगा, जिसके बाद इलाज के क्रम में अंकित कुमार की मौत हो गई। इस कांड को लेकर अंकित के पिता मिथिलेश सिंह ने छपरा कचहरी रेल थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान और गहराई से जांच करते हुए संदिग्धों के विरुद्ध लगातार छापेमारी की, जिसमें छपरा सारण जिला पुलिस के तकनीकी शाखा का भी सहयोग लिया गया था। 21 दिसंबर को छपरा कचहरी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पश्चिमी छोर पर जो फुट ओवर ब्रिज है उसके नीचे चाकूबाजी की घटना की जानकारी हुई, जिसमें 3 लड़कों को चाकू लगने की बात आई थी। इसमें वहां पर मौका वारदात से हॉस्पिटल ले जाते एक अंकित कुमार की मृत्यु हो गई और 2 लोगों को हल्के रूप से जख्म आए थे। इस घटना के सूचना मिलते ही वहां पर डीएसआरपी और आईआरपी सोनपुर वहां छपरा पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। अगले दिन हम भी वहां पहुंचे थे। एसआईटी टीम का गठन किया गया डीएसआरपी सोनपुर शाहकार खान के नेतृत्व में, और इसमें टेक्निकल सपोर्ट और मैनुअल सपोर्ट के लिए यहाँ से रेल थानाध्यक्ष मुजफ्फरपुर को भी, धर्मेंद्र कुमार को भी भेजा गया था। इसमें लगातार छापामारी चली और जो मैनुअल और टेक्निकल इनपुट्स आए उसके आधार पर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। इसमें आपसी रंजिश और पैसे को लेके वाद विवाद हुआ था, जिसकी वजह से ये घटना कारित की गई है। इसमें 2 मोबाइल और 2 चाकू भी बरामद हुए हैं और इसमें इस अनुसंधान में अभी 2 व्यक्ति और बाकी हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी फिलहाल 3 लोगों को भेजा जा रहा है जेल।
और बिहार के पटना में ठंड की वजह से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। खास कर रातों में ज़्यादा सर्द हो रही है और ऐसे मौसम में बूढ़े और बच्चों के विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। वहीं मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि ठंड में बच्चे और बूढ़े को खास ध्यान रखना चाहिए। ठंड में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और बूढ़े और बच्चों को भी ठंड से बचाने का सही से उपाय करना चाहिए। पहले हमें ये समझना है कि कोल्ड का क्या प्रभाव होता है हमारे हार्ट पर और नसों पर, धमनियों पर। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ठंड के वजह से धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं। हार्ट की नसें हो या अन्य नसें हो, वो सिकुड़ जाती है। इसलिए सभी बीमारियों का असर ज़्यादा होगा। हार्ट अटैक ज़्यादा होगा, हार्ट की अनियमितता ज़्यादा होगी, स्ट्रोक, ब्रेन का स्ट्रोक ज़्यादा होगा और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज मतलब जो आर्टरी हमारे लिम्स को सप्लाई कर रही है, हाथ को, लिम्स को, पैरों की आर्टरियों में भी सिकुड़न होगा। तो क्या होगा, पैरों में भी उस तरह के लक्षण होंगे, ब्लड सप्लाई की कमी होगी, ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई में दिक्कत होगी, हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई में दिक्कत होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब ठंड आए, ठंड का आने की शुरुआत हो, खास के उस समय में हमें ठंड से बचना है। खास के वैसे एज के लोग जो बुजुर्ग हो गए हैं, 60-65 के ऊपर पहुंच गए हैं, उन लोगों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और नए साल से पहले नालंदा ज़िले में भी ठंड ने दस्तक दे दी है और या फिर यूं कहें कि पर्वतीय इलाकों में हो रहे लगातार बर्फबारी का असर अब नालंदा ज़िले में भी देखने को मिल रहा है। तभी तो शुक्रवार के दिन पूरे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। सुबह से लेकर शाम तक ठंड का असर दिख रहा है। तापमान में गिरावट से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठिठुरन के साथ धुंध ने लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और इसके विजिबिलिटी कम रहने की वजह से सड़क पर वाहनों की गति धीमी पड़ गई है। नव वर्ष से पहले आज का दिन कहें तो काफ़ी ठंड है। आज काफ़ी कोहरा भी है जो कि जगह जगह पे मतलब एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, तो ठंड का असर तो बढ़ा है। और इस ठंड के असर को देखते हुए गरीब गुरबा में काफ़ी ये हो रहा है कि जिला प्रशासन की तरफ से अलाव का व्यवस्था नहीं हो पाया है अभी तक और उन लोगों को काम करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। सड़कों पर क्या देख रहे हैं विजिबिलिटी? सड़कों पर काफ़ी घना कुहासा है और ठंड का हवा भी चल रहा है, काफ़ी ठंड। तो कहीं भी जो है इस ठंड में अभी तक हम लोग को इस तरह का नहीं देखने को मिला है जिला प्रशासन की ओर से कि ठंड का कोई व्यवस्था किया गया हो। क्या नाम लेते हैं? सत्येंद्र पासवान। और मुंसिफ बिहार में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।